जितिया व्रत में भूल से भी ना करें ये कुछ गलतियां, नहीं तो आपको इसका भयानक से भयानक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको जितिया व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, तो आगे हम वीडियो में जानेंगे विस्तार से कि आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो मिस्टेक से भी अगर कोई भी नियम छूट जाता है तो आपको पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आप सभी बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। देखिए आज हम आप सभी को बताएंगे कि ये जो जितिया का व्रत है ये बहुत कठिन व्रत है और इसका बहुत ही मान्य होता है इस व्रत का। और ये व्रत हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। इस व्रत को हम लोग खुर जितिया, खर जितिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस व्रत में बहुत कठिन कठिन नियम है। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें इस व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो बहुत सारी ऐसे नियम है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस व्रत में नहाय खाए के दिन सुबह में ही अगर आपको कुछ भी करना है, नहाने से पहले ही, जैसे नाखून वगैरह आपने कुछ खाया हुआ है पहले, तो नाखून वगैरह कटवा के आइए। उसके बाद फिर नाई से ही कटवाइएगा। उसके बाद आप नहा धोकर सारा घर को स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद आपको बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखते हुए खाना बनाना है। खाने में आप कभी भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल भूल से भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। देखिए कभी भी हम लोग किसी भी व्रत में ना प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा नियम है कि वो लोग जितिया के व्रत में मछली खा करके ही व्रत करते हैं। मछली बनाते हैं, बहुत सारे लोग नौनी साग बनाते हैं, चावल बनाते हैं। तो देखिए जिनके घर में ऐसा नियम है, जिनके बड़े बुजुर्ग पूर्वजों ने करके इस चीज को चलाते हुए आए हैं, तो वो अपना देख ले, वो अपने हिसाब से ही करे। क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने घर के नियम को ही लेके चलना है। हमें दूसरों के बताए हुए मतलब आप देखिए, हम बताते हैं, आप मेरा तरीका अपना सकते हैं, लेकिन आप मेरा नियम को मत अपनाइएगा। नियम आप वही कीजिए जो आपके घर में होता आया है, और यही सही होता है। क्योंकि देखिए सबके घर में थोड़ा सा अलग होता ही है, सेम नहीं होता है। जैसे कि मेरे घर में कुछ चीजें पहले होगी, कुछ चीजें बाद में होगी। आपके घर में कुछ चीजें बाद में होगी, कुछ चीजें पहले होगी। त्योहार वही रहता है, करते हम लोग बिल्कुल सेम वही त्योहार को एक जैसा एक समय पे करते हैं। पूजा करने का विधि विधान थोड़ा सा अलग होता है। तो जो लोग मछली खाकर करते हैं उनके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो अपने तरीके से देख लीजिएगा। जो लोग बिना मछली के करते हैं वो उसको जो है बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना है, बिना प्याज लहसुन का। यहाँ तक कि आप जो तेल मसाले पहले इस्तेमाल करते थे वो आप व्रत के दौरान नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो नियम है वो क्या है कि आप नहाए धोए लिए उसी दिन, मतलब इस साल 5 तारीख को नहाए खाए का दिन हो रहा है, उसी दिन आप सिर अच्छे से शैम्पू वगैरह कर लीजिए। क्योंकि जब हम लोग व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन हम लोग सर नहीं धोते हैं, शैम्पू वगैरह से नहीं धोते हैं, सिर्फ पानी से सर धोते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उस दिन स्वच्छ हो जाइएगा नहा धो करके, क्योंकि आपको व्रत वाले दिन जो है भूल से भी आप सिर में शैम्पू वगैरह नहीं कीजिएगा। ये चीज का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो तीसरी चीज है वो है कि आप व्रत में थोड़ा कम काम करिएगा। अभी आप कहोगे कि हम कम काम कैसे करें,
व्रत के समय तो हमारा काम इतना बढ़ जाता है कि तरह तरह के खाना बनाओ, साफ सफाई का ध्यान रखो, हर चीज का ध्यान रखो, तो हमारा काम जो है डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो हम काम कम कैसे करें? देखिए, उस दिन आप किसी का हेल्प ले लीजिए, घर वालों का, अगल बगल का, अगर आपका कोई हेल्प करने वाला है तो आप ले लीजिए। क्योंकि देखिए, जिस दिन हम लोग नहाए खाए करते हैं उसी दिन से आपका व्रत शुरू हो जाता है। उस दिन से लेके पारण के दिन तक आपका व्रत चलता है। उस बीच अगर आपसे गलती से भी कोई गलती से भी आपसे कोई कुनियम हो जाता है तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि कभी भी किसी भी व्रत में ना किसी भी चीज की हमें हत्या नहीं करनी होती है। अगर आप अधिक काम करोगे तो आपसे ये सब चीजें हो ही जाएगी। आप चींटियों को मार दोगे या फिर कुछ भी, देखिए जान तो जान होती है, चींटी में हो या इंसान में हो। इसीलिए हमें व्रत में कम काम करने हैं ताकि हमसे कोई इस तरह का पाप ना हो। काटने वाली चीजें आप नहीं करोगे, वो आप किसी और से करवा लो। आपको फल फ्रूट भी नहीं काटना है, या तो आप एक दिन पहले काट के धो के फ्रिज में रख लो, अगर कोई है तो आप उनसे कटवा लो, अदरवाइज आप ऐसे उसको पूरा धो के ऐसे ही आप, वैसे भी व्रत में तो खाना पीना है ही नहीं, जो जितिया वाला व्रत है उसमें। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको किसी भी हाल में किसी भी चीज को आपको तकलीफ नहीं पहुंचानी है। खास तौर पे ये जो मैंने बताया चींटियां का, क्योंकि चींटी जो है हर चीज में आ जाती है और फिर हम लोग उसको भगाने के चक्कर में कई बार कई चींटियों की मौत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, व्रत के दौरान स्वच्छता का मतलब यही नहीं है कि आपने घर स्वच्छ कर लिया, नहा धो लिया। आपको मन पवित्र करना है, तभी जाके आप व्रत में सफल होइएगा। क्योंकि अगर आपके मन में किसी तरह का कोई ऐसा विचार है, गलत विचार है, लोगों के प्रति जलन है, लोगों को आपने व्रत तो अच्छे से किया है लेकिन इसके बाद आप लोगों से झगड़ा कर रहे हो, लोगों की चुगली कर रहे हो, लोगों को गाली दे रहे हो, गलत भावना रखते हो लोगों के प्रति, तो आपका व्रत कभी भी पूरा नहीं होता है, आपको व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी अगर आप कोई सा भी व्रत करते हैं, कभी भी आप दूसरों के बारे में नहीं सोचिएगा और ना ही आप दूसरों का कुछ गलत बोलिएगा। हमें उस खास तौर पे हमें व्रत में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें कभी भी किसी भी व्रत में हमें दूसरों की चुगली नहीं करनी होती है और ना ही किसी से लड़ाई करना होता है। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ हम लोग घर की शांति के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप घर में किसी भी कारण से झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो समझ जाइए कि घर में शांति नहीं है, और जिस घर में शांति नहीं है वहाँ कभी भी भगवान वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए कम से कम व्रत के दौरान इन सब चीज़ों को दूर रखिए। उसके बाद देखिए, धीरे धीरे करके अगर भगवान आपके घर में आ गया है ना, तो आपके घर में जो झगड़ा झंझट कलेश होता है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनको अपने घर में लाना तो पड़ेगा, उसके लिए कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें ही हैं। अच्छा, नहाए खाए के दिन आपको जो है रात में सरगी जरूर खा लेनी है। सरगी में क्या खाना होता है मैं वो बता देती हूँ। देखिए, 2 से 3 बजे के बीच आप खा लीजिएगा, और खाने में आपको नमक वाली चीजें नहीं खानी है। सरगी में सिर्फ फल फ्रूट, मीठा, कोई भी मिठाई आप खा सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग चील सियारन को देते हैं ना, पूड़ी देते हैं और ये तोरई की सब्जी देते हैं बिना नमक वाली, तो आप वो वाला भी खा सकते हो। उसे खा करके भी अपना सरगी खा सकते हो। तो अगर देखिए, सुबह सुबह तो किसी से उतना खाया नहीं जाता है, ये बात तो हर कोई मानता है कि सोने के समय किसी से भी खाया नहीं जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, आप हो सके तो आप 2 केला खा लीजिएगा, इससे आपका पेट थोड़ा लंबे समय तक भरा भरा रहेगा। पानी आप जरूर पी लीजिएगा, जितना हो सके आप पानी पी लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पीना है, जितना आपसे पिया जाएगा आप उतना ही पीजिएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो एक नारियल पानी पी लीजिएगा। नारियल पानी से शरीर थोड़ा एनर्जेटिक रहता है।
तो ये सब आपको सरगी में खाना है। लेकिन देखिए जरूर ही उस दिन ले लीजिएगा, क्योंकि 24 घंटा का व्रत है, वो भी निर्जला का व्रत है। खर जितिया में आपको खर होना पड़ता है एकदम, दातून भी नहीं होता है उस व्रत में, दातून हमें नहीं करना होता है। हम पूजा करने भी जाते हैं ना, तो जब हम लोग नहाते हैं ना, उस समय हम लोग उंगली से ही अपना मुंह साफ कर लेते हैं, दातून नहीं करना होता है। तो इसीलिए आपको जल उल पी लेना है उस दिन जरूर, याद से। आपको अंदर मतलब बहुत लोगों का होता है कि आरूच होता है, रूचता नहीं है, तो थोड़ा जल्दी उठिए, मुंह हाथ धो के थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, फिर आप कुछ खा लीजिए, जल पी लीजिए। जिनको चाय की बहुत बड़ा मतलब लत लगा हुआ है, तो वो चाय जरूर पी ले एक बार, क्योंकि फिर आपको 24 घंटे में सर पकड़ सकता है, वैसे भी पकड़ ही लेता है, लेकिन फिर भी आप एक बार पी लोगे तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको नहाए खाए के दिन कर लेना है। और जो लोग शरीर से अस्वस्थ हैं वो बिल्कुल भी व्रत ना करें, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। तो आप इस व्रत में थोड़ा सा इधर उधर नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम व्रत को थोड़ा करें और बाद में फिर हम लोग फल फ्रूट ले लें, तो इससे अच्छा है कि आप व्रत को करो ही मत। आप व्रत को ब्राह्मण को दे दो रखने के लिए, आप नेक्स्ट साल कर सकते हो। ऐसा हमारे यहाँ पे होता है, क्योंकि देखिए शरीर है तभी आप हो, जान है तो जहान है, जान है तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना। तो इसीलिए पहले आपको अपना शरीर को देखना है, उनको स्वस्थ करना है, उसके बाद ही आपको व्रत करना है। तो यही सब चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से वीडियो को देखा सुना। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपका मर्जी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी कोई जोर से बोलिए हर हर महादेव।